भाई इस गिरे हुए पेड़ को कटवाने में हमारा कचुम्बर निकल जाता है और उसके बाद में पूजा के स्थान पे हमको ये प्यारा सा तोता देखने को मिल जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज होती है वट सावित्री की पूजा, तो हम लोग भी घर से निकल लेते हैं मम्मी के साथ में, जहाँ पे पूजा हो रही होती है। जहाँ पहुँचने के बाद में हमको हमारी प्यारी सी कलश शांत देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमारी भाभी जी का आदेश होता है। तो कलश आराम से शांति से बैठी होती है और उसके बाद मम्मी लोग पूजा वगैरह कर रही होती है। जिसके बाद में थोड़ी देर पूजा देखने के बाद हमको एक बच्चा देखने को मिल जाता है, जो की तोते के छोटे से बच्चे को पकड़ कर कहीं से लेके आया था। और भाई साहब, इन लोगों ने इसके पंख तक काट दिए। भाई अगर किसी इंसान के हाथ पैर काट दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी, तुम लोग सोच ही सकते हो। और वही हालत इस बेचारे तोते की भी थी, क्योंकि अब ये उड़ भी नहीं सकता था। जिसके बाद में हमको हमारे अनुराग भैया मिल जाते हैं, जो कि काफी टाइम के बाद हमसे मिलने होते हैं। तो भैया के साथ में बैठ के हम कुछ अपने पुराने टाइम को याद कर रहे होते हैं और आराम से 10-10 वाली एक पे फिज मार रहे होते हैं, क्योंकि भाई अभी कहीं जाने का मूड है नहीं, धूप कुछ ज्यादा ही हो रही होती है। फिर उसके बाद मैं सीधे घर आ जाता हूँ और उसके बाद में आज दोपहर में तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए मैं आराम से लेट के एक नींद मार लेता हूँ। और उसके बाद में भाई साहब, दोपहर में खाली बैठूं इतना आसान कहाँ हो सकता है मेरे लिए। फिर हमारे घर वालों के द्वारा हमको एक और काम थमा दिया जाता है, जिसके बाद में हम भैया को बुलाने के लिए चले जाते हैं और उनको बुला के ला के आराम से हम अपने घर की पेड़ कटवाने लग जाते हैं, जो कि आंधी में गिर गए होते हैं। और भाई साहब, इस पेड़ को कटवाने के चक्कर में भाई मशीन इतने बार ऑन ऑफ हुई है कि अब क्या ही बोला जाए। इतनी ज्यादा धूप हो रही थी और ऊपर से ये काम, जिसको खत्म करने के बाद में हम घर आते तो हम कटे हुए आम मिल जाते हैं, जिसको खाते हुए अपना टाइम बिताते जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।